गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स जो कंटिन्यू चल रहा था। लास्ट वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 में लास्ट सम नंबर 3 जो आपको होमवर्क में दिया था वहां तक कंप्लीट किया था। उससे आगे कंटिन्यू करते हुए तो सम नंबर 4 पे कंसंट्रेशन करते हैं। मैंने कल ही बताया था आपको कि नंबर 4 एंड 5 बोथ आर सेम, थोड़ा बहुत सेम है, पैटर्न डिफरेंट है। पहले 4 अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट क्या है, तो फाइंड 2x2 मैट्रिक्स। हमें क्या ढूंढना है? 2x2 मैट्रिक्स ढूंढना है। किस तरह से, कैसे? तो क्वेश्चन में लिखा है कि उसके एक के अंदर 3 सब टॉपिक है। ओके चलो, तो पहले जस्ट स्टार्टअप कि भी फाइंड एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है 2x2 मैट्रिक्स, मतलब कंपोनेंट कितने? तो 2 जार 2 4 कंपोनेंट। जो भी नाम देना है उसको दे दो। तो चलो मैं नाम दे देता हूँ ये। अब 2x2 मैट्रिक्स के कोई कंपोनेंट ना तो तुमको पता है ना मुझे पता है, पर क्या नाम देंगे? कंपोनेंट को कुछ नाम तो देंगे, फिर उसी नाम को ढूंढेंगे। ओके, तो कंपोनेंट का लोकेशन बताने के लिए मेथड हमने सीखा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि 4 कंपोनेंट लिखने थे। रो टू कॉलम टू हो गया 2x2। बस अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये चारों के चारों कंपोनेंट ढूंढने हैं। कैसे? तो वो ढूंढने के लिए 3 अलग अलग सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे नंबर 1 AIJ इक्वेशन है। नंबर 1 में ऐसा इक्वेशन है AIJ इज इक्वल टू दिया हुआ है I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या है? I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दिस इज दी इक्वेशन। अब IJ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो I मतलब रो। जैसे यहाँ पे मैं पहला कंपोनेंट लूँ इसमें तो 1 1, उसका मतलब I की जगह पे क्या डालना? 1। जे की जगह पे भी क्या डालना? 1 डालो उसमें। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 बाई 2 दैट मीन्स आंसर 2। समझ में आ गया? सेम थिंग, ये तो एक ही कंपोनेंट मिला। अब दूसरा ढूंढना है तो A12, तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 बदलती जाएगी वैल्यू। तो क्या होगा? 1 J की जगह पे 2 उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर तो 9 बाई 2। चलो फिर इसकी बारी, सभी कंपोनेंट टर्न बाय टर्न। 2 1, अब I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अगेन आंसर 9 बाई 2। फिर तो वैल्यू डालो, आंसर लाओ। लास्ट A22, तो I की जगह पे भी 2, J की जगह पे 2, तो 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 दैट मीन्स 8। पहला केस खत्म, चारों के चारों मिल गए। अब आंसर लिखना है तो मैट्रिक्स A, सबका अपना अपना आंसर लिख दो। जैसे पहले कंपोनेंट का है 2, फिर 9 बाई 2, इधर भी 9 बाई 2 और ये 8। दिस इज दी आंसर। बोलो समझ में आया? सो सिंपल, क्लियर? जस्ट पुट ऑन द वैल्यू इन इक्वेशन एंड यू गोट अ आंसर ऑफ मैट्रिक्स A, और तुमको आंसर मिल जाएगा जो मैट्रिक्स A के फॉर्म। उसी का सब टॉपिक है 2 इक्वेशन चेंज। AIJ इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन? I बाई जे। क्या है? I बाय जे। दिस इज द इक्वेशन AIJ इज इक्वल टू I बाय जे। वापस चारों के चारों रखो तो नया मैट्रिक्स A मिलेगा। 3 सब टॉपिक है तो 3 आंसर आने वाले हैं। चलो सबसे पहले ले लेते हैं भाई A11, तो IB1 JB1 आंसर B1। A12 तो I1 J2 आंसर वही 1/2, कोई चेंज नहीं। A21 तो I2 J1 आंसर 2। A22 तो I2 J2 आंसर 1। मिल गए चारों के चारों। तो A इज इक्वल टू, बोलो चारों के चारों, पहला 1, फिर 1/2, फिर 2, फिर 1, अगेन दिस इज आंसर। बोलो है सिंपल? वैल्यू डालो आंसर लाओ, वैल्यू डालो आंसर लाओ। सो सिंपल। सेम ऐसा नंबर 3 उसमें सब टॉपिक में अगेन इक्वेशन चेंज। AIJ क्या इक्वेशन है देखते हैं। I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, I प्लस
2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। बस आई जे की वैल्यू ही हमें डालनी है। बोलो ये तीसरा बेटा होमवर्क में होगा। वही चारों के चारों कंपोनेंट डालने हैं। पहले 1 1 तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, पर आगे 2 है तो 1 + 2, 3 का होल स्क्वायर बाय 2 9/2। फिर 1 2 डालो तो 1, 2 × 2 4, 4 + 1 5 का होल स्क्वायर 25/2 एसेट्रा एसेट्रा। आप चारों के चारों कंपोनेंट ढूंढोगे, मैट्रिक्स ए में रखोगे और आंसर लाओगे। है सिंपल, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा है कंप्लीट। तो ये तुम्हारा हुआ पूरा सम नंबर 4। सेम कॉपी एग्जाम्पल नंबर 5, दोनों मैंने बोला था ना क्या है, डिट्टो कॉपी सेम। क्या है नंबर 5 में, तो थोड़ा बड़ा है ओके, पर सब टॉपिक दो ही है कि भाई 3x4 मैट्रिक्स हमको बनाना है। मैट्रिक्स 2x2 नहीं है, क्या है 3/4 मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, तो 3/4 मैट्रिक्स। अब 3/4 मैट्रिक्स तो 12 कंपोनेंट हुए, यहाँ 4 में चीज़ निपट जाती थी, तो उससे 3 गुना बड़ा हुआ, 4 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा हुआ। अब 3/4 मैट्रिक्स तो रो 3 कॉलम 4। चलो पहले मैट्रिक्स कैसा होगा वो इमेजिन करें। रो 3 रहने वाली है, कॉलम 4, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33 एंड A34। ये 3 रो हो गई और 4 कॉलम हुए। क्या हुआ, 3 रो एंड कॉलम कितनी, 4। बोलो समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट। ये 3/4 मैट्रिक्स हुआ। चलो अब आपको ये 12 के 12 कंपोनेंट बेटा ढूंढने हैं। सिंपल है, सबकी वैल्यू डालो और आंसर लाओ। तो उसमें भी 2 सब टॉपिक है। सब टॉपिक 1 इक्वेशन के ऊपर सब डिपेंड है। तो इक्वेशन ऐसा है नंबर 1 का 2i - j, क्या है हमारे पास, सॉरी 2i - j पहला अलग है, 1/2 मॉड में ऐसा है, 1/2 मॉड में -3i + j, -3i + j। बोलो समझ में आ गया। बस वही इक्वेशन में डालना है अपने हमको धीरे धीरे और सॉल्यूशन करना है। चलो i j सभी कंपोनेंट आगे पीछे लो तो कोई टेंशन नहीं, इसके बाद आप ये लेना चाहो ले, पर वैल्यू रखो तो इसके बाद इसकी ही रखना, उसमें गलती होनी चाहिए। इसीलिए मैं सीक्वेंस में लेता हूँ, पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो लिखने में भी कोई दिक्कत हो नहीं। चलो पहला A11, तो i की जगह पे भी 1 तो -3 रहेगा, j की जगह पे भी 1 तो 1, तो 1/2 -3/1 एक्चुअल में -2 होता है, पर मोड़ के बाहर आएगा तो वो प्लस होके आएगा, तो बचेगा 2, 2 2 कैंसल, आंसर 1। फिर A12, तो i की जगह पे 1 तो -3, पर j की जगह पे 2, तो 1/2 -1 बाहर आएगा 1 होके, तो आंसर होगा 1/2। फिर A13, तो 1/2 ये -3, चलो 3 डालोगे तो +3, चलो 1/2 -3 + 3 0, तो ऑल ओवर आंसर 0। डालते हैं A14, तो i की जगह पे 1 मतलब -3, j की जगह पे 4 है तो +4, -3 + 4 1 हो जाता है, तो कोई बात नहीं, तो 1/2 और ये 1, तो ऑल ओवर आंसर 1/2। अच्छा जितने आंसर लिखने लिख सकते हैं। ये मैंने 1 वाली सीरीज़ ख़त्म हुई 4 तक ही था। कुछ लोग तो क्या देखते नहीं है, चलते पढ़ते, तो 1/5 6 7 कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। नहीं, हमको बोला है उतना ही करना है। अब 2 वाली सीरीज चालू करो। A21 देखो फ़र्क क्या आया कि i की वैल्यू 2 है, i की जगह पे 2 डालो ओके, तो 3 × 2 6, अभी ये 6 होगा और प्लस j तो क्या है 1, पर कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, माइनस का प्लस ही हो जाएगा, तो ऑल ओवर आंसर बनेगा 5/2। उसी तरह 2 2, तो 1/2 ये तो -6 + 2, तो हो जाएगा 4/2, तो आंसर क्या 2। ओके चलो ये A22 की वैल्यू हुई, क्या हुई A22। A22 के बाद A23 तो ये तो -6 + 3, तो ऑल ओवर 3/2। A24 तो 1/2 -6 + 4 दैट मीन्स 1/2 और 2, तो आंसर 1।
ओके, प्लस माइनस ही करना है। चलो 2 वाली सीरीज़ ख़त्म, अब 3 वाली पहला सम पूरा करवाता हूँ। चलो 3 वाली बात करें तो A31 तो 1/2, चलो पहले ही 3 रखो तो 3 × 3 9, अब यहाँ पे तो -9 फिक्स हो गया, फिर +1 तो 8/2 दैट मीन्स 4, माइनस तो आएगा नहीं। 3/2 तो 1/2, इधर -9 फिक्स, +2 दैट मीन्स 7/2। चलो A33 तो 1/2 -9 + 3 तो 6/2 दैट मीन्स 3, और A34 तो 1/2 -9 + 4 तो ऑल ओवर 5/2। सबकी वैल्यू आ गई। 12 के 12 कंपोनेंट की वैल्यू मैंने ढूंढी। अब सिंपल उसको चलो मैट्रिक्स के फॉर्म में आंसर लगते, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट रो के हिसाब से ये पहले 4 कंपोनेंट फर्स्ट रो के 1, 1/2, 0, 1/2, फिर 5/2, 5, 5/2 के बाद 2, फिर 3/2 और ये 1, फिर 4, 7/2, 3, 5/2। समझ में आ गया? दिस इज़ दी आंसर। एक बार पीछे वेरीफाई कर लेते हैं, शायद कोई गलती ना हो। 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, बिल्कुल राइट। दिस इज़ दी आंसर। क्योंकि प्लस माइनस में कभी कभार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, वो चीज़ अच्छे से ध्यान देनी है कि वो होनी चाहिए नहीं। कंप्लीट। एंड द लास्ट, उसी का सब टॉपिक 2 भी है। क्या है सब टॉपिक 2 में, तो दिया है हमको क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, 2i - j। बहुत सिंपल, aij = 2i - j। i को मल्टीप्लाई 2 करना है, जो कोई मोड नहीं, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे ही आपको बेटा 12 कंपोनेंट ढूंढने हैं, और 12 कंपोनेंट के बाद 12 के 12 कंपोनेंट लिखने भी हैं। तो मैंने बोला था ऐसे ही सम नंबर 4 एंड 5 बोथ आर सेम, ओके। पर उसी के अंदर एक में 4 कंपोनेंट में मैटर खत्म होती है, उसके सब टॉपिक 3 हैं। एक में 12 कंपोनेंट में मैटर खत्म होती है, उसके सब टॉपिक 2 हैं। बाकी है बिल्कुल इजी, 2 ही सम अच्छे से करना है, पर बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। क्लियर, एक ही चीज़ के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेशन किया है। 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2 रो 2 कॉलम वाले 4 कंपोनेंट, लोकेशन के नाम के हिसाब से 1, 1, 1, 2 हमें आता है, तो सपोज कर लिए। फिर इक्वेशन के हिसाब से वैल्यू डाली, 4 मिले। दूसरा इक्वेशन, दूसरे 4 कंपोनेंट। तीसरा इक्वेशन, तीसरे 4 कंपोनेंट। ऐसे ही 3/4 बोला है, तो 12 कंपोनेंट की बात थी, हमने 12 के 12 सपोज कर लिए, सबकी वैल्यू डाली, आंसर। ओके, तो उसी तरह हम कंटिन्यू करके आगे कर सकते हो। सम नंबर 6 से बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 5 तक पहले अच्छे से रेडी करके कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।